बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। कल का लेक्चर नहीं हो सका, मेरी तबीयत ख़राब थी। इंशाल्लाह वो मिसिंग लेक्चर आज आपको दे देते हैं। तो आगे है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। लास्ट टाइम वो डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते क्या हैं? तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप सिंपली आपने याद रखना है, जो कि रेडिएशन शुआएँ खारिज करते हैं। और ये शुआएँ उसी तरह होती हैं जैसे सूरज की शुआएँ हैं, लेकिन ये थोड़ी ख़तरनाक होती हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर से गुजर जाती हैं और अल्टीमेटली ये हमारे सेल्स के डीएनए को डैमेज करती हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। ये तो इसका साइड इफ़ेक्ट है। बट एक्चुअली वी यूज़ दीज रेडिएशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि हम इंसानियत की जो ज़रूरियात हैं, कोई फ़ायदे हैं, उनके लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। तो जिस एलिमेंट की हम बात करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे यूज़ हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूजफुल इन द मेडिकल इमेजिंग। डॉक्टर यूज देम टू डायग्नोज। इमेजिंग मतलब हम इसे किसका इमेज लेते हैं, किस चीज़ का इमेज लेते हैं, वो आगे एक्सप्लेन हो रहा है। डॉक्टर यूज देम टू डायग्नोज तशखीस करना। द डिजीज़ बाय इंजेक्टिंग, टीका लगा देना। द पेशेंट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड, तो हम रेडियो एक्टिव फ्लूइड का इंजेक्शन बना के उस बंदे को टीका लगा देते हैं उसका। और फिर क्या होता है, फिर आगे सुने। टेक्नीटियम 99M इज़ यूज्ड। अच्छा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसका नाम याद रखना है, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा। इज़ यूज्ड फॉर diagnostic imaging across human organs like brain, lungs. Doctor are use special camera to watch how the radioactive fluid move. तो भाई सीधी सी बात है, ये लगा दिया जाता है, ये ब्रेन में हर जगह पे जहाँ पे इसने पहुँचना होता है ये पहुँच जाता है। तो जहाँ पे हमारा कोई ट्यूमर होगा, बॉल ऑफ सेल, या जिसे आप कहते हैं गिल्टी होगी जिस्म के अंदर, जो हमें नज़र तो नहीं आती, तो ये उस गिल्टी के अंदर ज़रा ज़्यादा जमा हो जाएगा। और या फिर हमारी कहीं से कोई नाली फटी हुई है तो वहाँ से ये लीक हो रहा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है ना, ये बहुत दूर से इसकी इमेजिंग ली जा सकती है, पता चल जाता है कि ये जिस्म के जिस हिस्से में कहाँ कहाँ पे किस किस तरह मौजूद है। तो हम जब इसको लगाते हैं तो वो जो हमारी कोई नाली फटी हुई है यहाँ, या जिस्म के अंदर कोई जिगर के अंदर, दिमाग के अंदर कोई गिल्टी है, कोई रसोली है, कोई सेल्स की बॉल है, सेल्स का गुच्छा है, तो ये वहाँ पे ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाएगा। जहाँ से लीकेज है वहाँ से भी मतलब लीक हो रहा होगा, तो उसका इमेज बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा आपके पास। तो वो इमेज जो है वहाँ से हमें पता चल जाएगा और फिर डॉक्टर उसके मुताबिक जो है डायग्नोसिस या उसकी रिपेयरिंग के लिए कोई ना कोई जो है वो काम करना होगा, वो करेगा। ठीक हो गया, पॉइंट नंबर 1 है। इसमें टेक्नीटियम 99M ये जो है एलिमेंट जो है, जिसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ये यूज़ होता है। तो ये याद रखें, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट 118 के अंदर ही आते हैं। देन there is पॉइंट नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेडियो एक्टिव कार्बन इज़ अ मेथड रेडियो कार्बन डेटिंग। मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग से मुराद है कि किसी भी चीज़ की उम्र मालूम करना, अब वो चाहे हज़ारों साल पुरानी हो चाहे 2 साल पुरानी हो। इज़ अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटीरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन C14, ये इसका मास नंबर, और 6 उसका एटॉमिक नंबर है। तो वो कहता है कि जो कार्बन है ना, ये हमारे जो लिविंग मैटर है उसमें लाजमी मौजूद होता है, मतलब ज़िंदा कोई भी चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी हमारे पास चीज़ है, अगर हम उसमें ये देख लें कि इसमें ये जो कार्बन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि चीज़ कितनी पुरानी है। वो कैसे मालूम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एक अलग मेथड है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। बस अभी आप ये समझ लें कि हम मालूम कर सकते हैं वो चीज़ 200 साल पुरानी थी, 2000 साल पुरानी थी, क्या। द मेथड इन्वॉल्व measuring the proportion of C14 in a sample from a dead plant or animal like a piece of wood or bone which provide information that can be used। वो कहता था मैथ, ये जो अमल होता है इसमें ये हम करते हैं कि कितनी C14 मौजूद है, रेडियो एक्टिव सैंपल कितना मौजूद है, चाहे वो पौधा है कोई, चाहे वो कोई एनिमल है, जानवर है,
पीस ऑफ वुड या बोन, हड्डी, जैसे कि हराम मिस्र में वो फ़िरौन की मम्मी और फलानी जो है डेड बॉडी मिली और ये इतने हज़ार साल पुरानी है, तो वो इसी मेथड से हम मालूम करते हैं। डेट कैन बी यूज टू कैलकुलेट व्हेन एन एनिमल और प्लांट डेट, द ओल्डेस्ट सैंपल इज़ द लेस C14 इज़ टू बी डिटेक्टेड। कहता है कि जितना सैंपल ओल्ड होगा उतना इसमें C14 कम हमें मिलेगा। तो कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, जब कोर्स तब्दील नहीं हुआ था तब भी ये था और अब भी है आपके साथ। फिर ये पॉइंट नंबर 3 है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट मिक्सचर। तो आपका जो मेटल जो है अब उसके अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। अब आप कहेंगे सर मेटल के अंदर फ्रैक्चर आ गया तो उससे क्या हुआ, तो बेटा इसको समझें। आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो पैसेंजर एरोप्लेन्स होते हैं, तो इनके अंदर ऐसा कोई भी जो काम है ना वो नुकसानदेह हो सकता है कि अगर उनके जहाज़ के अंदर जो आपने वो मेटल, एलुमिनियम और लोहे का जो है वो यूज़ किया है और अगर उसके अंदर कोई क्रैक है तो वो तो नहीं नज़र आएगा आपको। तो फिर एक्सरे के ज़रिए और इन प्रोसीजर के ज़रिए वो चेक किया जाता है कि इनके अंदर कहीं पे कोई क्रैक तो नहीं आ रहा, क्योंकि हवा में जैसे ही ऊपर जाना है प्रेशर होना वो टूट जाना है और फिर इसका नतीजा ये होगा कि बहुत सारे पैसेंजर्स की डेथ हो सकती है। दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर एंड टू फाइंड ऑयल फील्ड्स। कहता है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं किस पर्पज़ के लिए, चीप न्यूक्लियर पावर। तो पाकिस्तान में 4 एटमी बिजली घर लगे हुए हैं जिनसे हम जो है वो बिजली पैदा कर रहे हैं। ये बहुत सस्ती होती है, एक दफ़ा जब आप इसको स्टार्ट कर देते हैं तो 30 साल तक ये बिजली पैदा करता है, उसकी कॉस्ट जो है ज़ीरो होती है, लेकिन ज़रा लगाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर पाकिस्तान क्या करता है, चाइना की मदद से, दूसरे ममालिक की मदद से ये लगाता है जो है। और तकरीबन कहते हैं कि पाकिस्तान 1000 मेगावाट तो खैर नहीं, लेकिन 1000 मेगावाट तक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और मुसलसल प्रोड्यूस करता है। 3 या पिछली दफ़ा इन्होंने रिकॉर्ड किया किया था, तकरीबन 400 दिन तक मुसलसल इन्होंने बिजली प्रोड्यूस की थी बगैर बंद किए सिस्टम को। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एटॉमिक जो एनर्जी है या एटमी बिजली घर जो हैं इनसे बिजली पैदा करना कितना सस्ता हो सकता है। इन मेडिसन दे आर यूज टू डायग्नोस। मेडिसन के शोबे में देखें तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं डायग्नोस के लिए, मतलब बीमारी कौन, ट्यूमर है, गिल्टी है, क्या है। एंड ट्रीट मैनी मेडिकल कंडीशन। अगर किसी को कैंसर हो तो उसको शुआएँ लगती हैं जी, फलाने को कैंसर होगा तो उन्हें शुआवां लग दी है। तो शुआएँ कहाँ से होती हैं, वो यही आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप से निकलती हैं और फिर हम उसको इस मशीन के ज़रिए उस ट्यूमर या उस गिल्टी तक जो है फोकस करते हैं जिससे वो सेल डेड हो जाते हैं। एंड डिजीज़ इंक्लूडिंग कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर। और ये जो हमारे गले में, ये कैंसर तो समझ आ गया आपको, गिल्टी वगैरह कोई बन जाना। और थायराइड डिसऑर्डर क्या होता है, ये हमारे गले में एक ग्लैंड होता है, तो ये फूल जाता है बाजू का, तो इसको भी दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है, इसको थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लें कि ये पॉइंट नंबर 4 जो है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये पॉइंट नंबर 5 इसके आगे शुरू हो गया, ऑयल फील्ड के आगे। तो मेडिसिन दे आर यूज्ड, ये सारे का सारा पॉइंट नंबर 5 चल रहा है। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट नंबर आपका 5 पॉइंट्स बनते हैं और ये सब के सब ब्लैंक क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, फिर पूरा लिखना पड़ेगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। फिर वो उसमें जो मखसूस क्वेश्चन पूछेगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उसके मुताबिक उसका आंसर देंगे। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग पूछेगा तो वो आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। ये जो तमीरती कामों में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्टिव और सिविल वर्क, तो फिर आप ये पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। और हॉस्पिटल में कहाँ पे इस्तेमाल होता है तो उसमें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 आप लिखेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपका केमिस्ट्री का काम हो गया।